बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। जश्न आज़ादी के हवाले से आज हम शेयर कर रहे हैं बहुत ही आसान और मज़ेदार और माउथ मेल्टिंग होममेड स्पंज से तैयार करदा केक। इसके लिए हमने सबसे पहले लिए हैं 4 अंडों की सफ़ेदी और उसके साथ ही हम इसे बीट करना है स्टार्ट कर देंगे यहाँ तक कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट पीक तक पहुँच जाए और एक ही डायरेक्शन में इसे बीट करेंगे। इसे इतना बीट करना है कि सॉफ्ट पीक तक पहुंच जाए। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ही ये बहुत ही अच्छी बीट हो जाएगी और इसे पलटने पर भी ये गिरेगी नहीं। तो इट मीन्स कि ये रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ज़र्दियाँ जो कि 4 अदद हैं। ज़र्दी ऐड करने के बाद भी इसे हमने बीटिंग मुसलसल जारी रखनी है। तकरीबन 3 से 4 मिनट में बहुत ही अच्छे तरीके से ये बीट हो जाएगा। और इसके अलावा इस टाइम पे हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 2 टीस्पून और इसे मिक्स करते हुए बीट कर लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ही ज़र्दी सफ़ेदी के साथ बहुत अच्छी तरीके से बीट हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी जो कि 8 टेबल स्पून है। चूँकि हमने लिए हैं 4 अंडे तो 2 टेबल स्पून के हिसाब से 8 टेबल स्पून शुगर हमने पहले से ही नाप के रखी हुई है। इसे हम इजीली थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो यहाँ बीट करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और जितनी भी चीनी का पाउडर था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है यानी 8 टेबल स्पून और ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हम बीटर रख देंगे साइड में और अब हम इसमें फ़ोल्ड करेंगे मैदा जो कि 8 टेबल स्पून है। यहाँ मैदा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ़ोल्ड करते हुए बहुत ही लाइट हाथों से केक का मिक्स तैयार कर लेंगे। इस स्टेप पे हमने स्पैचुला यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो अपने हाथ से भी इसे फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा केक मिक्स बनके हो गया है रेडी है। अब इसे टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे और बेक कर लेंगे तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। और यहाँ पर तकरीबन 50 मिनट्स में बहुत ही ज़बरदस्त शानदार हमारा स्पंज तैयार है। तो जब तक हमारा केक होता है ठंडा यहाँ हम बना लेते हैं आइसिंग। इसके लिए मैंने लिया है 1 कप व्हिप क्रीम और इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। इसमें पहले से मिठास शामिल है और इसे अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। क्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी होनी चाहिए ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से ये व्हिप हो सके। तो 3 से 4 मिनट के अंदर ही हमारी क्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी थी। बस बीटर को आपने एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाना है ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें एयर और हमारी केक की आइसिंग बहुत ही अच्छे से तैयार हो। यहाँ बहुत अच्छे तरीके से क्रीम व्हिप हो चुकी है। इसे फ्रिज में रख देंगे। अब इधर झंडा बनाने के लिए हमने लिया है फॉन्डेंट जो कि एडिबल है और इसे खा भी सकते हैं। थोड़े से मैदे के साथ इसे इस तरीके से बेल लेंगे और किसी भी गोल चीज़ के साथ इस तरह से बना लेंगे। बहुत ही इजीली ये तैयार हो जाता है। पहले राउंड कट कर लेंगे फिर इसी में से हम चांद बना लेंगे और इसी तरीके से सितारा भी बना लेंगे। और ये हमारी डेकोरेशन हो गई है तैयार। स्टार काटना थोड़ा मुश्किल है तो अगर आप चाहें तो इसका पेपर का भी बना सकते हैं। और यहाँ हमने ग्रीन के लिए ले लिया है ग्रीन कलर। फॉन्डेंट में ग्रीन कलर मिक्स करेंगे और फ्लैग के लिए इसे ग्रीन कर लेंगे। और इसे बेलते वक्त हम यूज़ करेंगे मैदे का ताकि ये स्टिकी ना हो और चिपके नहीं। और अब इसमें से कट कर लेंगे फ्लैग। तो यहाँ आप केक को कट कर लेंगे और कर देंगे इसमें आइसिंग और दूध और चीनी के मिक्स से इसे कर देंगे सोक। और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे अशरफियाँ। यहाँ मैंने अशरफियाँ ऐड की हैं ग्रीन कलर में और उसके साथ ही ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम जो कि हमने व्हिप करके रखी हुई थी। चारों तरफ से इसके कवर कर देंगे और इसे कवर कर देंगे केक के दूसरे हिस्से के साथ और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और ऊपर से भी दूध से सोक कर देंगे ताकि हमारा केक बहुत ही ज़्यादा माउथ मेल्टिंग तैयार हो। और अब इसके ऊपर हमने ऐड कर दी है फ्रेश क्रीम जो कि हमने पहले से ही व्हिप करके रखी हुई थी। बहुत मुनासिब मिकदार में अच्छी तरीके से इसे कवर करेंगे। शुरू में इसके ऊपर ज़्यादा मिकदार में कोट करेंगे ताकि हमें आइसिंग करना आसान हो जाए। उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्रीम होगी
उसे रिमूव कर देंगे इजीली स्किपर के ज़रिए। फ्रीज़र में से आधे घंटे रखने के बाद अब हम इसे सेट कर लेंगे ठंडे पानी के साथ। और अब स्क्रैपर की डिज़ाइनिंग वाली साइड से इस पर डिज़ाइनिंग कर लेंगे घुमाते हुए, इस तरह से राउंड बना लेंगे। चाहें तो साइड्स में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने टॉप पे किया है सिर्फ। और बीच में चूँकि आएगा फ्लैग, इसलिए बीच को हम ऐसे ही सेंटर में छोड़ देंगे और सेंटर में लगा देंगे फ्लैग। पहले ग्रीन पार्ट ऐड कर देंगे, उसके बाद ऐड कर देंगे फॉन्डेंट से बना हुआ वाइट पार्ट। और ये हमारा फ्लैग रेडी हो चुका है। केक के साइड में इस तरह से फॉन्डेंट के क्रीसेंट लगा दिए हैं। व्हिप क्रीम में भी ग्रीन कलर डाल के साइड से हमने इस तरह से डेकोरेट कर दिया था। तो जश्न आज़ादी के हवाले से आपको मेरे केक की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामज़न करें। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।